हेलो दोस्तों, मैं रोहित पांडे एक बार फिर से अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने उपस्थित होता हूं। हम बात करते हैं हाई कोर्ट, ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनोग्राफर और ड्राइवर की एग्ज़ाम के बारे में। हम स्टार्ट करते हैं आज हिंदी। और हिंदी से 25 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपके वर्णमाला से एक या दो प्रश्न ज़रूर आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का। तो शुरू करते हैं हिंदी वर्णमाला। सभी लोग रिवीजन करें और रिवीजन के माध्यम से सब लोग आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ से एक या दो प्रश्न ज़रूर आते हैं। तो आइए, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, शुरू करते हैं। हिंदी वर्णमाला की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? हमारे मुंह से जो भी बातें निकलती हैं, जो उच्चारण होते हैं, उसे हम लोग वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला से शब्द बनते हैं, शब्द से सेंटेंस बनते हैं, और सेंटेंस से पैराग्राफ बनते हैं। ये सभी को पता होगा, जिसको नहीं पता होगा वो समझ लें। और आइए बात करते हैं वर्णमाला। वर्णमाला दो प्रकार की होती है, स्वर और दूसरा होता है आपका व्यंजन। स्वर की बात करते हैं। स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। ह्रस्व स्वर 4 और दीर्घ स्वर 7 होते हैं। इसी क्रम में हम बात करते हैं व्यंजन की। तो व्यंजन जो है, सबसे पहले आपका आता है स्पर्श व्यंजन। क वर्ग से लेकर के पर वर्ग तक को स्पर्श व्यंजन कहते हैं, जिसमें दो और व्यंजन आते हैं जिसे ड़ ढ़ कहते हैं, जिसको हम स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में नहीं रखते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ क्रॉस कर दिया है। दूसरे नंबर पे आपका आता है अंतस्थ व्यंजन। तीसरे नंबर पे आता है ऊष्म व्यंजन। चौथे नंबर पे आपका आता है आगत व्यंजन। और पाँचवें नंबर पे आता है संयुक्त व्यंजन। हम व्यंजन की बात इस वीडियो में नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए कन्फ्यूजन होगा। आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्वरों की। स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा स्वर। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से की जाती है, उन्हें स्वर कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर की संख्या 4, दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। स्वरों की टोटल संख्या, कुल संख्या 11 होती है। अगर एग्जाम में पूछे कि स्वरों की कुल संख्या या मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। उसके नीचे आप आ जाइए ह्रस्व स्वर। उच्चारण में कम समय जिसमें लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 होता है, अ, ई, उ, री। और अर्थात जो छोटे मात्रा वाले स्वर होते हैं, अर्थात इन्हें हम लोग मूल स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर किसे कहते हैं? अ, ई, उ, री। एकदम ध्यान से देख लीजिए कि अगर पूछे कि मूल स्वर किसे कहते हैं, तो अ, उ, री, ली। आगे हम बात करते हैं दीर्घ स्वर, दूसरे नंबर पे, जिनकी संख्या 7 होती है। उच्चारण में इसमें अधिक समय लगता है। आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये सब आपके दीर्घ स्वर की संख्या में आते हैं, दीर्घ स्वर की श्रेणी में आते हैं। अब नोट मैंने इसलिए बताया रखा है कि कुछ स्वर ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाते हैं और हमें थोड़ा सा कठिनाई होती है, तो उसको दूर करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पूछता है आगत स्वर। आगत स्वर की संख्या 1 होती है। आ लिखा रहता है, उस पर चंद्र बना हुआ होता है। दूसरे नंबर पे आपका होता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ, औ होता है। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, ए, ऐ, ओ, औ। उसके बाद हम आते हैं, उसके बाद नीचे आते हैं, स्थान के आधार पर स्वर पूछा जाता है। तो स्थान के आधार पर 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, बांटा जाता है। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर जो होता है 4 होता है, मध्य स्वर 1 होता है, पश्च स्वर 6 होते हैं। आइए देख लेते हैं कि अग्र स्वर किसे कहते हैं। छोटी ई और बड़ी ई और ए, ऐ को अग्र स्वर कहते हैं। अ को मध्य स्वर कहते हैं। पश्च स्वर में आता है बड़ा आ, उ, ओ, औ और आगत स्वर। ये 6 ऐसे हैं जिन्हें पश्च स्वर कहा जाता है। इसी तरह हम एक स्वर और है जिसको हम देख लेते हैं वृत्त। वृत्त के आधार पर, वृत्त के आधार पर स्वरों को हम देख लेते हैं। सबसे पहले आता है समवृत्त स्वर।
समृद्ध स्वर होता है ई उ ऊ। समृद्ध स्वर होता है ई उ ऊ। और अर्ध समृद्ध होता है ए और ओ। इसी तरह विवृत स्वर की बात कर लेते हैं। आ और ए, आए, आ और ए को हम लोग विवृत स्वर कहते हैं। अर्ध विवृत स्वर होता है अ, ए, ओ और आगत स्वर, यानी ए, ओ और आगत स्वर को हम लोग क्या कहते हैं? अर्ध विवृत स्वर। इस तरह से मैं स्वर के बारे में आप लोगों को बता दिया हूँ और आप लोग रिवाइज कर लीजिए। और चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और उसके बाद कमेंट करके बताइए। मैं अगले वीडियो में आपको बताता हूँ व्यंजन के बारे में। दोस्तों, मैं स्वर और व्यंजन एक साथ इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। धन्यवाद। जय हिंद।